हर जगहों पर आजकल एक ही बातें हो रही हैं कि अगला लोकसभा इलेक्शन कौन जीतेगा। कोई कह रहा है यूपीए जीतेगा, कोई कह रहा है एनडीए जीतेगा। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें इस बात पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कैसे और कब हिंदुस्तान जीतेगा, कैसे और कब हिंदुस्तान जीत हासिल करेगा उन बुराइयों पर, उन मुश्किलातों पर जिन्होंने न सिर्फ इस देश की तरक्की का रास्ता रोक रखा है बल्कि इस देश को, इस मुल्क को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसका जवाब दे सकता हूं कि कैसे हिंदुस्तान जीत हासिल कर सकता है ऐसी बुराइयों पर, लेकिन जीत हासिल कब करेगा ये तो यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को तय करना है। ऐसी बुराइयां और मुश्किलातें कई हैं जिन पर एक एक करके जीत हासिल करना हो। आइए आज इस तरह की ही एक बुराई, एडमिशनों और नौकरियों में होने वाले घपलों की बात करते हैं और साथ ही बात करते हैं उन उपायों की जिससे इस बुराई पर हिंदुस्तान जीत हासिल कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की जिनसे पैसा देकर एडमिशन पा लेना या जुगाड़ लगाकर अहम कोर्सेज में दाखिला पा लेना या नौकरियां हासिल कर लेना जैसी चीज़ों पर जीत हासिल किया जा सके। इस बुराई को खत्म करने के लिए सबसे पहले एडमिशन फॉर्म एंट्रेंस टेस्ट से भरवाने से पहले जो भरवाने का प्रचलन चला आ रहा है उसे खत्म करना जरूरी हो गया है। टेस्ट फीस लेकर सीधे तौर पर एडमिट कार्ड जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की होनी चाहिए, जिसमें कोडेड रोल नंबर के 2 स्टिकर्स हों, एक रोल नंबर प्रिंट हो, कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिसमें रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो, फिंगरप्रिंट का कॉलम हो और 2 कोडेड रोल नंबर हो जिसकी शक्ल बारकोड की तरह, कुछ बारकोड की तरह होनी चाहिए। एडमिट कार्ड पर सेंटर का एड्रेस नहीं होना चाहिए। सेंटर का सिलेक्शन एंट्रेंस टेस्ट से कुछ दिन पहले कंप्यूटर के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से तैयार किया जाना चाहिए जिससे आगे पीछे बैठकर नकल ना हो सके और सेंटर पर कोई जुगाड़ न लग सके। सेंटर पर कैंडिडेट को एंट्रेंस टेस्ट के एक्चुअल टाइम से कुछ घंटे पहले बुला लिया जाए। मान लीजिए टेस्ट शुरू होना है 10 बजे, तो कैंडिडेट को 8 बजे ही बुला लिया जाए। उसके बाद एंट्री बंद कर दी जाए, सबको अपने अपने सीट पर बैठा दिया जाए। इन्विजिलेटर अपने सामने कैंडिडेट्स का 3 तरीके से फोटो खिंचवाए, एक सामने से, एक दाहिने से, एक बाएं से, और से डिजिटल फोटो खिंचवाए और बाद में इंटरनेट के जरिए रोल नंबर के साथ मेन इंस्टीट्यूट को भेज दें। आंसर शीट कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें एक कॉलम हो आंसर शीट नंबर का, एक कॉलम हो कोटे का अगर कोई कोटा है SC ST या OBC, और यहाँ पे कोडेड रोल नंबर का जो स्टिकर हो उसको चिपकाने का कॉलम होना चाहिए, और फिंगरप्रिंट्स के लिए भी एक कॉलम होना चाहिए। इन्विजिलेटर अपने सामने कैंडिडेट्स का फिंगरप्रिंट एडमिट कार्ड और आंसर शीट पर लगवाए और कोडेड रोल नंबर का स्टिकर आंसर शीट पर चिपकवाए। यह सब जरूरी है ये निश्चित करने के लिए कि कैंडिडेट की जगह कोई और बैठकर एग्जाम न दे सके। कई बार खबरें आती हैं कि क्वेश्चन पेपर के लीक हो जाने का। इस पर रोक लगाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर पहले से तैयार नहीं किया जाए। टेस्ट के एक्चुअल टाइम से 2 घंटे पहले जब सारे कैंडिडेट सेंटर में आ चुके हों और सेंटर पर कोई फर्दर एंट्री ना हो, रोक दी गई हो, तब क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से तैयार किया जाए और तमाम सेंटर को इंटरनेट के जरिए भेज दिया जाए। सेंटरों पर प्रिंटर और ज़ेरॉक्स की मदद से जितने कैंडिडेट हैं उतना टेस्ट पेपर तैयार कर लिया जाए। आंसर शीट जहाँ चेक हो वहाँ आंसर शीट पर आंसर शीट नंबर डाला जाए। एक मेरिट लिस्ट आंसर शीट नंबर के हिसाब से बना लिया जाए और उसे डिस्प्ले किया जाए। फिर आंसर शीट को इंस्टीट्यूट के मेन एडमिशन अथॉरिटी के पास भेज दिया जाए जहां पर कोडेड रोल नंबर को डिकोड किया जाए और रोल नंबर के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाए। एडमिशन के वक्त दोनों मेरिट लिस्ट को मिला दिया जाए। कैंडिडेट्स का टेस्ट के वक्त लिए गए तीनों फोटो से शक्ल मिलाया जाए और फिर एक फिंगरप्रिंट लिया जाए।
जिसे एडमिट कार्ड और आंसर शीट पर लगे फिंगरप्रिंट से मिला दिया जाए। कैसे क्रेडेंशियल्स, एज वगैरह एडमिशन के टाइम पर चेक किया जाए। अगर इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला आमने सामने ना हो, दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाया जाए और माइक के जरिए सवाल जवाब कराया जाए। यह तय करना जरूरी है कि इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले के बारे में कुछ न जान सके। इस तरह की बुराई पर इस तरह से जीत हासिल की जा सकती है। इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना ना भूलें और साथ ही अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं गुजारिश करता हूं यहाँ के आवाम से, यहाँ की जनता से, तमाम ऑर्गेनाइजेशनों से कि वह हर तरह की अपनी पहचान, जैसे कि धार्मिक पहचान, जातीय पहचान, राजनीतिक पहचान वगैरह वगैरह को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान को उसकी हर बुराइयों पर जीत दिलवाने के लिए सिर्फ एक हिंदुस्तानी के पहचान के साथ एक साथ खड़े हो। इस वायदे के साथ कि ऐसी ही एक और बुराई और उस पर जीत हासिल करने के उपायों को लेकर आपके सामने मैं जल्द ही फिर हाजिर होऊंगा। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।